आप सभी का स्वागत है साईं एजुकेशन में। और बैंकिंग अवेयरनेस की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में हम आज के वीडियो में आगे बात करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम आज सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई and present governor of Reserve Bank of India is श्री उर्जित आर पटेल। What are the functions of RBI? ये क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, चाहे वो SBI PO का इंटरव्यू हो या फिर IBPS PO का। तो आइए आज इसको डिस्कस करते हैं। Functions of RBI includes: first, it is issuer of currency; सेकेंड, इट मेंटेन्स मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति की समीक्षा करना; बैंकर टू बैंक्स एंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी; लेंडर टू लास्ट रिसॉर्ट एंड इट ऑल्सो मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्रा का भंडार भारत में है रिजर्व बैंक उसको भी मैनेज करता है और ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो आइए आगे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, इट इज़ बाई मंथली का दोस्तों यहाँ पर मतलब ये है कि ये 2 महीने में एक बार आती है। यानी कि आरबीआई इसको एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से स्टार्ट करता है। अप्रैल में एक फाइनेंशियल ईयर की, किसी फाइनेंशियल ईयर को हम फिस्कल भी बोलते हैं। एक फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट जो मौद्रिक नीति होती है वो अप्रैल में आती है और फिर नेक्स्ट जून में, फिर अगस्त में, फिर अक्टूबर में और फिर दिसंबर में। बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्टेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई। हमारी इकोनॉमी में जितना मनी फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा है या कम है उसकी समीक्षा करते हुए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति को कई तरीक़ों से, कई इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करता है। वो क्या है? रेपो, रिवर्स रेपो, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर या फिर एमएसएफ। इनकी वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। इट इज़ व्हाट इज़ रेपो रेट? इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी, यानी कि लेंड्स का मतलब है कि आरबीआई पैसा जो है बैंकों को जिस रेट पर उधार देता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि 90 दिन से कम, 3 महीने से कम पर जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेपो रेट। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। हाउ आरबीआई यूजेस रेपो रेट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई किस तरीके से रेपो रेट को यूज़ करता है, आइए इसको समझते हैं। बाय इंक्रीजिंग रेपो रेट मनी सप्लाई कैन बी रिड्यूस्ड इन द मार्केट एज मनी बिकम्स कॉस्टली। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, यानी कि आरबीआई अब ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है बैंकों से, ज़्यादा इंटरेस्ट पर जो है पैसा दे रहा है। यानी आप कहीं अगर उधार लेने जाएं और आपको पहले 7% पर पैसा मिल जाता था, अभी वो पैसा 9% पर या 8% पर मिलता है, तो आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो आप पैसा कम लोगे। वही इसका उल्टा, बाय डिक्रीजिंग रेपो रेट मनी सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड इन द मार्केट एज मनी बिकम्स चीपर। मनी सस्ता हो गया क्योंकि उस पर ब्याज कम देना पड़ता है बैंकों को, रिजर्व बैंक को। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब रेपो रेट आरबीआई इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि अब ज़्यादा ब्याज ले रहा है आरबीआई बैंकों से, तो बैंक कम पैसा उठाते हैं आरबीआई से ताकि उन्हें कम ब्याज देना पड़े। जब वो कम पैसा उठाते हैं, उनके पास कम पैसा होता है, तो वो लोन भी कम बांटते हैं। लोन कम बांटते हैं तो पब्लिक के पास पैसा कम होता है, और जब पब्लिक के पास पैसा कम होता है तो डिमांड कम होती है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है, वो ख़रीदने नहीं जाते मार्केट में। और जब डिमांड कम होती है तो महंगाई भी अपने आप कम हो जाती है। वहीं इसका अपोजिट सिनेरियो क्या होता है कि जब रेपो रेट कम हो गया, मतलब आरबीआई कम ब्याज पर बैंकों को पैसा दे रहा है
तो बैंक ज़्यादा पैसा उठा लेते हैं आरबीआई से। जब ज़्यादा पैसा उठाते हैं तो लोन भी ज़्यादा देते हैं। लोन ज़्यादा देते हैं, पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होता है, तो पब्लिक भागती है मार्केट की तरफ शॉपिंग करने। शॉपिंग करती है, चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। तो आरबीआई जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को क्या करता है, घटाता या बढ़ाता है। रेपो रेट को वो बढ़ाता कब है, जब उसको क्या करना होता है, रेपो रेट को आरबीआई तब बढ़ाएगा जब उसको महंगाई क्या करनी है, नीचे लानी है, ठीक है। और इसका उल्टा करेगा, आरबीआई जो है रेपो रेट को डिक्रीज़ करेगा जब उसको महंगाई बढ़ानी है। नाउ अब एक क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब देना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री, आरबीआई विल इंक्रीज रेपो रेट, बी ऑप्शन डिक्रीज रेपो रेट, या फिर रेपो रेट इज़ नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आरबीआई अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहता है कि यहाँ पर और प्लांट्स लगें, मैन्युफैक्चरिंग हो, चीज़ें यहीं पर बने, इंडिया में ही बने, जैसा कि अभी मेक इन इंडिया चल भी रहा है, तो आरबीआई इसको बूस्ट करने के लिए रेपो रेट में क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा, घटाएगा, या रेपो रेट का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई एब्जॉर्ब्स मनी, मनी को ही हम लिक्विडिटी भी बोलते हैं, एब्जॉर्ब्स मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। नहीं समझ में आ रही बात, आइए इसको देखते हैं क्या है। इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स, मतलब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है और उस पैसे के एवज में कुछ ब्याज बैंकों को देता है। व्हेन बैंक्स हैव कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम पब्लिक, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ गया लेकिन लोन लेने कोई आ नहीं रहा। लोन लेने कब लोग आ रहे हैं, तो बैंक क्या करते हैं, फ्रॉम पब्लिक बट डिमांड फॉर लोन इज़ लेस, देन बैंक्स पार्क्स देयर सरप्लस मनी विद आरबीआई एंड रिसीव्स इंटरेस्ट। और यही जो इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट आर जनरली इन बेसिस पॉइंट्स, इनको हम बेसिस पॉइंट्स में बोलते हैं, मतलब 100 बेसिस पॉइंट्स इक्वल टू 1%। अगर आरबीआई 100 बेसिस पॉइंट से रिवर्स रेपो रेट घटा देता है तो मतलब देयर विल बी एन डिक्रीज ऑफ 1%। 100 बेसिस पॉइंट 1% के बराबर होता है। इसके बाद बात आती है कैश रिजर्व रेशियो की। कैश रिजर्व रेशियो इज द सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश। बैंकों के पास जितना पैसा है उसका कुछ भाग बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है कैश के फॉर्म में, इसी को हम सीआरआर बोलते हैं। हाउ सीआरआर इफेक्ट्स मनी सप्लाई, जब आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देता है तो बैंकों को अपना ज़्यादा पैसा, अपने पैसे का ज़्यादा हिस्सा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, यानी कि उनके पास बचता है कम। तो कम बचता है तो वो लोन कम बांटते हैं, लोन कम बांटते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, मनी सप्लाई कम होती है तो लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो डिमांड कम होती है, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन के दाम, चीज़ों के दाम अपने आप कम हो जाते हैं। वहीं इसका उल्टा क्या होता है कि जब लोगों के पास पैसा, जब आरबीआई सीआरआर को डिक्रीज़ कर देता है यानी कि घटा देता है तो क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, यानी कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, मार्केट में इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा घूम रहा है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचा तो क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी, लोग मार्केट की तरफ भगे, उससे डिमांड बढ़ी तो चीज़ों के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीआरआर से रिलेटेड, आरबीआई डज नॉट पेज एनी इंटरेस्ट टू बैंक्स ऑन द मनी दैट दे कीप अंडर सीआरआर। बैंकों को सीआरआर के अंडर में जो बैंक आरबीआई पे पैसा जमा करते हैं उसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है, इट इज़ सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स दैन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद देमसेल्व्स इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ये बैंकों के डिपॉजिट का वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने पास रखना होता है, यानी कि इससे वो लोन नहीं दे सकते। ये कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं।
तो ये था दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए साईं एजुकेशन को, लाइक एंड शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को। और अगर आपको कोई डाउट है, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके जवाब आप मुझे कमेंट